स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। प्रदेश भर के करीब 32,000 संविदा कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर चरमबद्ध आंदोलन पर उतर चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बावजूद नियमितीकरण सहित कई प्रमुख मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारी वर्षों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान हो या दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन संविदा कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कर्मचारियों का दावा है कि उनके योगदान के कारण प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां और सम्मान प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनके हितों की लगातार अपेक्षा की जा रही है। संघ की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, एनपीएस और स्वास्थ्य बीमा का लाभ, 10% वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के वेतन में सुधार, वेतन विसंगतियों का निराकरण और नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश सुविधा शामिल है। कर्मचारियों ने सम्मान कार्यों के बदले सम्मान वेतन और सुविधाएं दिन जाने की मांग भी उठाई है। अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने चरमबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। 25 से 27 मई तक कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर, सीएमएचओ और बीएमओ को ज्ञापन सौंपे गए। साथ ही सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को भी अपनी समस्याओं और मांगों से अवगत कराया जा रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया जाएगा तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किए जाने पर इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ सकता है। फिलहाल प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं और सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शासन कर्मचारियों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है। मैडम, क्या कारण है कि आज सभी मातृशक्तियों को यहाँ पे करने में बैठा है? सभी मातृशक्तियों को, जो हमारे संविदा साथी हैं, उनको इकट्ठे होने का कारण यही है कि हम विगत 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं जो हमारे साथीगण हैं। हम लोग, मुझे स्वयं 15 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं, पर हमारा जो कार्य है वो सामान्य है, लेकिन वेतन में बहुत अंतर है। जैसे आपने देखा हुआ कि सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा महिलाओं को विशेष अवकाश की भी सुविधा है अपने बच्चों के लिए या अपने घर के कार्यों के लिए, लेकिन हमारे वेतन के साथ साथ अवकाश में भी बहुत ज़्यादा अंतर है, रेगुलर और संविदा की तरह। लेकिन परिवार तो दोनों ही संभालती है महिला, चाहे वो रेगुलर हो या संविदा हो। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो मेन कारण है अभी बैठने का, वो है हमारा अप्रेजल। मतलब हम ऑलमोस्ट सभी लोग एमपी ऑनलाइन व्यापम जैसी परीक्षाओं को फाइट करके भर्ती हुए हैं, लेकिन सरकार ने एक अप्रेजल जैसी एक महाकूटनीति रख दी कि हमें हर साल अपनी जो हमें काबिलियत है उसको प्रदर्शन करना पड़ेगा, तत्पश्चात हमारी सेवा का रिन्यूअल होगा। तो उसके विरोध में हम अभी तत्काल में बैठे हैं। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, समान कार्य समान वेतन, जो रेगुलर का 90% है, इसके अलावा आयुष्मान भारत है, डीए है, महंगाई भत्ता है, ये सारी अभी जो घोषणा में ही है, इसका कुछ लिखित हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो बस जो हमारी मांगे पुरानी थी, उन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए हम स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारी अपनी 2023 की नीति, जो हम लोगों संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं सामान्य कार्य एवं सामान्य वेतन के लिए बनी थी, उस समिति का लाभ हम लोगों को अभी तक आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण समस्त संविदा कर्मचारियों में बहुत रोष व्याप्त है और उसी के प्रदर्शन के लिए सभी संविदा कर्मचारी आज यहाँ मंच पर एकत्रित हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे हैं कि सर, जैसे नियमित कर्मचारियों के समान हम लोग कार्य करते हैं, समान कार्य का समान वेतन मांग रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि 10 वर्षों से अधिक जो संविदा कर्मी जिन लोगों ने सेवाएं पूरी कर चुकी हैं, हम लोग सभी लोगों यहाँ पर जो बैठे हैं, सब लोगों की 10 वर्षों से बहुत अधिक वर्ष की संविदा सेवा हो चुकी है। उसके बाद भी हम लोगों को ना ही नियमित किया जा रहा है, ना नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते, छुट्टियां आदि दी जाती हैं। जब काम एक साथ सब कर रहे हैं, ये हमारी बहनें खड़ी हैं, हमारी बहनें भी वही काम करती हैं जो नियमित कर्मचारी कार्य करते हैं, पर अल्प वेतन में अब क्या है, जीवन यापन कर पाना दिक्कत हो रही थी। और पहले भी इन मांगों पर शासन द्वारा दिशा निर्देश भी हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए थे कि इन लोगों को
दिया जाए उसका लाभ, परंतु आज दिनांक तक हम लोगों को लाभ प्राप्त न हो पाने के कारण आज हम लोग यहाँ पर मंच के नीचे बैठे हैं। स्वास्थ्य सर अब आज भी अब हम लोग भी क्षेत्रीय लोगों से संपर्क में रहते हैं। क्षेत्रीय लोग भी बताते हैं कि आप लोगों के कार्यालय में ना रहने से कामकाज में बहुत अंतर पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। आज यही लोग क्षेत्र में जाकर के टीकाकरण करते थे, लोगों को सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। आज अब ये लोग यहाँ मंच में बैठे हैं तो फिर कौन इन लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? कब तक चलता रहेगा ये धरना? सर अभी तक राज्य कार्यकारिणी से प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार हम लोगों को 7 तारीख तक अपने जिला मुख्यालय पर ये